नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, महाकुंभ की बात हम कर रहे हैं। ये हमेशा 12 वर्ष पर ही आता है। ये जो गणित बताई जा रही कि 144 साल के बाद में, ऐसा कहीं कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। ज्योतिष का जो गणित का पक्ष है, सूर्य सिद्धांत, उसमें ये बात कही गई है कि बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहता है। तो जब बृहस्पति वृषभ राशि में आता है और उस वर्ष जब माघ महीने में सूर्य जब मकर राशि में आएगा तो कुंभ होगा। अब जब समुद्र मंथन हुआ था तो विप्रचित के पुत्र स्वरभानु के पुत्र विप्रचित सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए और उन्होंने अमृत पी लिया और सूर्य चंद्रमा के इशारे से भगवान नारायण ने मोहिनी रूप जो बनाकर अमृत बांट रहे थे, उन्होंने चक्र सुदर्शन को याद किया और सिर कट गया। तब तक वो पी चुका था। जो धड़, ये नीचे का भाग धड़ केतु कहलाया और ऊपर का भाग राहु कहलाया। तो अमृत कलश को लेकर ये भगे तो कहां कहां गए? प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक और उज्जैन में कुछ बूंदें गिरी और बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति इसमें कारण बने। बृहस्पति ने इशारा किया, सूर्य चंद्रमा ने भी इशारा किया, तो उस राक्षस का सिर कटा। अमृत पी चुका था तो राहु, एक तरफ राहु और केतु अमर हो गए और वक्री गति से चलने लगे, उल्टा चलने लगे। तो उल्टा चलने लगे इसलिए हमेशा राहु केतु वक्री चलते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार हर प्रतिवर्ष बृहस्पति एक साल ही एक राशि में रहता है। तो वृषभ राशि, 3 वर्ष के बाद में सिंह राशि, फिर 3 वर्ष के बाद में वृश्चिक राशि और फिर 3 वर्ष के बाद में कुंभ राशि। तो जब जब बृहस्पति इन राशियों में आता है और माघ महीना पड़ता है, तब तब ये कहा जाता है कि कुंभ है। अच्छा, कुंभ एक सामान्य कुंभ है, एक अर्ध कुंभ है, एक महाकुंभ है। सामान्य कुंभ प्रतिवर्ष माघ महीने में मनाया जाता है और जब बृहस्पति वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और कुंभ राशि में होता है तो महाकुंभ, तो कुंभ होता है। अब एक साइकिल चलने पर, जैसे प्रयाग में इस समय कुंभ चल रहा है, तो 12 वर्ष के बाद में यहां महाकुंभ होगा। ये एक साइकिल चल रही है। इसके बाद हरिद्वार में 3 वर्ष के बाद में कुंभ आएगा, उसके बाद में नासिक में, फिर उज्जैन में, फिर उसके बाद में प्रयाग में आएगा। तो 144 का कोई गणना नहीं है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहीं कहीं कुछ गणित का अपना इसमें अपनाया है कि 12 गुणे 12 किया तो 144 हो गया। और 144 करके कोई भी ग्रह 144 वर्ष में रिपीट करके नहीं आता है। 360 डिग्री का एक भचक्र है, उस भचक्र में हर ग्रह की चाल निश्चित है। सबसे धीरे चलता है शनि, जो 2.5 वर्ष यानी 30 माह एक राशि को पार करने में लगाता है।
तो ये कह देना कि 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ लगा, ये सरासर गलत है। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष गणित के अनुसार ये गलत है। 12 वर्ष के बाद में स्थिति आती है, इसके पहले भी आया, उसमें भी हल्ला मचाया गया कि 144 वर्ष के बाद आया। ये सब प्रोपेगेंडा करके भीड़ को इकट्ठा करने का एक लोगों ने इसको गलत प्रचार बनाया। सनातन धर्म को समझिए, ज्योतिष गणित को समझिए, ज्योतिर्विज्ञान को समझिए, सूर्य सिद्धांत को समझिए। ये कैसे भचक्र में आकाश में ग्रहों की चाल कैसी है। बृहस्पति जब जब एक साल एक राशि पर एक साल ही रहेगा, तो बृहस्पति जब वृषभ राशि में रहेगा तो कुंभ होगा, महाकुंभ कहेंगे। जब मिथुन राशि में होगा तो कुंभ कहा जाएगा। जब वो अपने उच्च राशि यानी कि कर्क में रहेगा तो भी कुंभ रहेगा, लेकिन जब वो सूर्य के घर में जाएगा तो महाकुंभ होगा। तो वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, ये महाकुंभ कहलाई जाएगी। 4 स्थानों पर, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। इसके अलावा अन्य राशियों में आने पर सूर्य जब माघ मकरगत रवि जब हुई, जब कहा गया गोस्वामी जी ने कि तीर्थ पद आवे सब कोई, वो कुंभ कहलाएगा। और 144 वर्ष पर कोई ऐसा गणितीय पक्ष किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। तो बहुत ज्यादा इसमें पैनिक नहीं होना है। ये एक प्रक्रिया है, एक भौगोलिक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है। और इसको ये अब अगला हरिद्वार में होगा। गंगा और गंगा आदि नदियां हमेशा पवित्र रहती हैं। स्नान आदि करिए, अपने मन को पवित्र करिए। हापाधापी में, दौड़ भाग में आप दौड़ रहे हैं, उसी भीड़ में जा रहे हैं, आपका मन तो पवित्र है, लेकिन कितनी मुसीबत में जा रहे हैं, वहां तमाम तनाव बढ़ेगा। तो उसमें आप इसको बचना चाहिए। पुण्य नहीं मिलता है, बल्कि और आप 10 लोगों को अपशब्द बोलेंगे इतनी भीड़ में जा करके। मैं मना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं गंगा अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान करिए। तो 144 वर्ष का जो ये प्रोपेगेंडा उड़ाया गया है, सूर्य सिद्धांत के अनुसार ये गलत है। हर 12 वर्ष पर महाकुंभ होता है और हर 3 वर्ष पर कुंभ होता है। तो 3 वर्ष 4 स्थान है, 3 चौक 12, रिपीट 12वें वर्ष पर होगा, महाकुंभ होगा। और अर्ध कुंभ होता है जो ठीक सामने है। ठीक सामने का मतलब कि अब इसमें वृषभ राशि में है, तो जब वृश्चिक राशि में होगा तो अर्ध कुंभ होगा। ये गणितीय पक्ष है, इसको समझना पड़ेगा। इस बात को समझिए। और यदि कोई प्रश्न है तो आप उसमें लिखिए, हमारे इसमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में लिखिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। जय सिया राम।